अब तक बिजली का आपके सामने स्केड्यूल जारी होता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिलखुसूस जुनूबी अजला के अंदर पानी का शेड्यूल भी जारी किया जाने लगा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और मलक्का हिस्सों में इतलात के मुताबिक वाटर सप्लाई मुतासिर होगी और मुतलका महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 दिनों के लिए सप्लाई बंद रहेगी, इसका ऐलान भी किया है। कई एक हिस्सों के अंदर जहां पर आज से ही मुश्किलात आना शुरू हुई हैं, क्योंकि बेशतर हिस्सों में जहां पर सिर्फ वाटर सप्लाई पर ही लोग इन्हिसार करते हैं, तो मुरम्मती काम के सबब इस वक्त अगरचे मुतलका हुकाम इकदाम उठा रही है, लेकिन इसका असर बराह रास्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पड़ रहा है। हो सकता है कि बाद में रमजान मुबारक में मुश्किलात ना आए, उस हिसाब से भी इंतजामिया कबल वक्त इकदाम उठा रही हो, लेकिन 3 दिनों के दौरान ये जो शटडाउन देखा गया है या देखा जाएगा, जिसका आज पहला दिन है, सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज और कल भी मुकम्मल तौर पर बंद रहनी है। बहुत सारे एरियाज जो इतलात हैं कि अशजीपुरा है, मोमिनाबाद है, दबरूना है, हरनाग है, खादीपरी है, इसके अलावा दंतर, पुशवारा और मुलक्का इलाके जिनमें बुटिंगू और उराहनहाल भी शामिल हैं, जहां पर अगले 48 घंटों में पानी सप्लाई मुतासिर रहेगी। कल से ये शेड्यूल जारी है। 17, 18 और 19 तारीख को इन इलाकों के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरजेंसी रिपेयर वर्क है जी, काम करना है कई मकामात पर अनंतनाग टाउन के अंदर। और ये जो बामजू फिल्ट्रेशन प्लांट है ये बंद रहेगा मुसलसल 3 दिन के लिए। इसलिए इन इलाकों को यानी बामजू से जहाँ जहाँ पानी जाता था, इन इलाकों का जहाँ हमने जिक्र किया, यहाँ पर लोगों से कहा गया कि वो मुनासिब मकदार में पानी का अपने पास ज़ख़ीरा भी रखे, क्योंकि 3 दिन तक शायद पानी नहीं रहेगा। सीधे फिदा हुसैन के पास। फिदा, फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत की खबर आ रही है। पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि एक मेंबर असेंबली साहब पैदल मार्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जनाब हमारी सूरत हाल क्या है नदी नालों की और क्यों हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। वो एक कैनाल को लेकर पद यात्रा पर है। दूसरी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले पीर मुजफ्फर बता रहे थे कि जनूबी कश्मीर का अच्छा बल का जो अहम तरीन चश्मा है वो सूख गया और डिस्चार्ज सिर्फ 3 से 4% तक रह गया है और 15 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हो रही है। उससे पहले हमने सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले खबर चलाई थी त्राल का इलाका जहां पर चश्मा सूख गया था। कुल मिलाकर मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन ये जो रोस्टर हम देख रहे हैं अब जारी हो रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन ब्रेक होगा और कहा जा रहा है कि पाइपलाइनें ठीक करनी है जी, हमने फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करना है। क्या वाकई तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट और पाइपलाइन में ही ठीक करनी है या सिस्टम को ऑन रोल लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर क्राइसिस होती हैं तो हम कैसे इसको मैनेज कर पाएँ, वाटर टैंकर्स को कैसे ला पाएँ, क्योंकि हमारे पास शायद उतना बड़ा फ्लीट भी एंटायर कश्मीर के अंदर नहीं है कि अगर पानी की किल्लत हो और हर जगह हम पीने के पानी को दे पाए। इशफाक, चंद दिन पहले से ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, गाड़ियों को जो है सड़क पर उतारा गया कि पानी का जखीरा जो है वो उसको आप पहले ही अपने घरों में रखें, क्योंकि 3 दिन जो वाटर सप्लाई है वो मुतासिर रहेगी। कल ही जब यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ जब उस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति बिज बैड़ा सरीर अहमद वानी, तो जब उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तो हमने कहा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि 2 ही दिन के अंदर जो पाइपलाइन है जहाँ पे खस्ता हो चुकी है या कहीं पे उस पाइप को जंग लगा हुआ है उसको वहां से रिपेयर करने की जरूरत है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम अपनी मैन एंड मशीनरी जो है उसको हम 24 घंटे जो है वहां पर रखेंगे उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे उन्होंने उन जगहों को चुना है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी वहां पे पानी की गाड़ी की जरूरत होगी, जो वाटर टैंक जिसको हम कहते हैं वाटर टैंकर की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जहां पे आपने सवाल किया इससे पहले कि अछाबल मुगल गार्डन के अंदर जो चश्मा है उसका सूखना और कई जगहों पे देखिए चिलक कलान तो हमसे चला गया है, चिलक कलान अब अगली बार आएगा, लेकिन चिलक कलान में जिस तरह से बर्फबारी होती थी, बर्फबारी रिकॉर्ड होती थी, उस तरह की बर्फबारी हुई नहीं, बर्फबारी हुई और चली गई। अब चिलक खुर्द है और चिलक खुर्द में आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और धूप कैसे खिली हुई है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि क्या करना है। जिस तरह से हमने चश्मों को खराब किया है वो चश्मे आज रो रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके जो मुतासिर रहेंगे, जैसे आसिफ ने शुरुआत में कहा कि हरनाग, बुमजू, ऐसे आशाजीपुरा, दातर और ऐसे कुछ 2-4 इलाके हैं जो टाउन से जो शहर से मुंसलिक है, माफ कीजिएगा जो अनंतनाग शहर से मुंसलिक है, वहां पे ये वाटर सप्लाई जो है वो मुतासिर रहेगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मानना है जल्दी कोशिश करेंगे वाटर सप्लाई को ठीक करने में,
है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि दरियाई जालिम का सूखना वो भी कहीं ना कहीं पे अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, कि किस तो तरह ये की ये सिचुएशन यही होगी, यही किस तरह सवाल की था मेरा सिचुएशन। कि क्या कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया गया कि जनाब अगर हम नेचुरल वाटर सोर्सेज से जो पानी टैप करके फिल्टर करके दूसरे तरीके से हम देते थे इलाकों के अंदर, चाहे कम ज़्यादा 2-3 घंटे आता था, अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रही, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खुश्क होते रहे, पानी का बहाव कम हुआ, टेल एंड पर पानी आएगा नहीं, तो प्लान बी क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान बी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है कि इन केस अलार्मिंग पोजीशन पर हम आते हैं या आने वाले 1-2 महीने में और ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेंगी तो हमने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करना है? क्या कोई प्लान बनाया है? क्या कोई चॉट आउट किया गया इंटायर साउथ या नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के अंदर? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं न कहीं पे जो निचली सतह के अफ़सरान हैं या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो इस मामले को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर वो कहीं न कहीं पे कोई प्लान बनाएँगे कि आखिर अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि चले करो चले बच है, अगर थोड़ी-सी बर्फ़बारी होती है, 5-6 दिन बर्फ़बारी रहती है, तो थोड़ी-सी हल्की-सी राहत मिलेगी लोगों में। और जो किसानी के साथ जो किसानी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका भी मानना है कि बर्फ़बारी वक़्त की ज़रूरत है, बारिशें वक़्त की ज़रूरत है। अब जब यही नहीं पड़ेंगे तो कहीं न कहीं पे आने वाले वक़्त में एक ऐसी सिचुएशन शायद हमें फ़ेस करनी पड़ेगी, चलिए जिसका हमें बहुत शायद। शुक्रिया हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। मौसमियाती तब्दीली का असर फिलहाल 3 दिन तक पीने का पानी जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बंद रहेगा। तफसीलात फराहम कर रहे थे फिदा हुसैन।